डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी जोन। आज की इस क्लास वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 मैथमेटिक एक्सरसाइज 2A का सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है घातांक। हम आज पढ़ेंगे कि किसी भी गुणात्मक रूप को, गुणनफल को घातीय संकेतन के रूप में कैसे लिखा जाता है और उसे प्रसार में कैसे लिखा जाता है। अगर आप क्लास 7 मैथमेटिक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें। तो देखते हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि -2/3 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। 2/3 की घात 5। गौर कीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ 2/3 की घात 5, यानी कि जो ऊपर संख्या लिखी जाती है वो घात होती है और जो नीचे संख्या होती है वो आधार होती है। तो इस चीज़ को याद रखना होगा कि घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं और इसे हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। -2/3 की घात 5, तो ये हो गई घात, और ये जो नीचे है 2/3 जो कोष्ठ में है वो है आधार। तो जो ऊपर लिखा जाएगा वो कहलाएगा घात, और घात जिस संख्या के ऊपर रहती है वो संख्या घात का आधार होती है। तो यहाँ पर 5 घात है और -2/3 आधार है। तो अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब ये होता है कि अगर किसी संख्या के ऊपर 3 घात है तो वो संख्या 3 बार गुणा में बाहर निकलेगी। अगर 2 घात है तो वो संख्या 2 बार गुणा में निकलेगी। एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये सूत्र लिख लेना, m की पावर n, जो मैंने लिखा है n की जगह घात होती है और m की जगह आधार। देखिए, अगर 5 की घात 2 है तो इसका मतलब है 5 × 5, यानी कि ये 25 है। ठीक है, जिसकी घात जितनी होती है वो उतनी बार गुणा में बाहर निकलता है। जैसे 1/2 की घात 3 है तो 1/2 × 1/2 × 1/2 अंश की अंश में गुणा होती है और हर की हर में गुणा होती है। तो 1 ही कम 1 आ जाएगा और नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, देखिए इस तरीके से घात को हटाया जाता है। तो ऐसे ही 2/3 की घात 5 है, तो इसका मान निकालने के लिए 2/3 को 5 बार गुणा में बाहर निकालना होगा। 2/3 × 2/3 × 2/3 × 2/3। देखिए, अगर अंश से हर कट जाता या हर से अंश कट जाता तो काट देते, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं कट रहा है तो हम ऊपर वालों की गुणा ऊपर वालों में करेंगे और नीचे वालों की गुणा नीचे वालों में। जब 2 की आपस में 5 बार में गुणा की, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 10 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आया, और 3 × 9 9 × 27 27 × 81 81 × 243। और रही माइनस की बात, तो देखिए 5 बार है। याद रखना, जब माइनस की घात विषम होती है, ये नोट में करके आपको लिख के दे रही हूँ कि जब माइनस की घात विषम होती है, विषम जानते हैं किसे कहते हैं, और सम किसे कहते हैं? सम उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से कट जाएं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है 20। ये जो 2 से कटने वाली संख्याएं होती हैं सम होती है। जब किसी माइनस की संख्या की घात अगर सम है, सम संख्या है, तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर माइनस की संख्या की घात विषम है तो आंसर माइनस में आएगा। विषम जानते हैं किसे कहते हैं? यानी कि जो 2 से ना कटे, 1 3 5 7। तो ये जो माइनस में ऊपर आंसर आया है ये इसीलिए आया है क्योंकि 2/3 की घात माइनस की घात 5 थी। माइनस के 2/3 की घात 5 थी, जो कि विषम है, क्योंकि 5 2 से नहीं कटता, तो इसीलिए आंसर भी किस में आया है? माइनस में आया है। इस तरीके से डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं कि किस माइनस की संख्या का घात प्लस में आएगा और किस माइनस की संख्या का घात प्लस में आता है और किसका माइनस में।
ठीक है। बाकी आप जब फैक्टर करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी पता लगा सकते हैं। तो इसका ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3125 का घातीय संकेतन लिखिए। यानी कि घातीय रूप में लिखने के लिए कह रहा है। तो घातीय रूप में लिखने के लिए हमें करने होते हैं फैक्टर। जैसा कि पीछे काफ़ी एक्सरसाइजों में हम गुणनखंड करना सीख चुके हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप पिछले चैप्टर की एक्सरसाइजें पढ़ेंगे, शुरुआत से मैथ को पढ़ते आएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि फैक्टर कैसे होते हैं। तो हमें गुणनखंड करने हैं किसके? 3125 के। ले से मैं से लेते समय भी ये फैक्टर करने सिखाए जाते हैं। ठीक है, शुरुआत में चौथी पाँचवीं कक्षा से ये गुणनखंड करना सिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 से इन्हें डिवाइड करते जा रहे हैं और ये हो गया है 5 एकम 5। तो अब जो 3125 के फैक्टर आए हैं वो आए हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5, यानी 5 की पावर 5। तो इसे कहते हैं घातीय संकेतन या घातीय संकेत, घात के रूप में लिखना। तो 3125 विदाउट पावर था, यानी कि घात में नहीं था, तो हमने इसे घात में लिख दिया है और ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन फर्स्ट में आता है। तो इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। तो इस तरीके से ये घातीय संकेतन में लिखे जाते हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया गया है? 2 की घात 7 का मान याद कीजिए। तो यानी कि 2 आधार है और 7 घात है। 2 को 7 बार फैक्टर में निकालना है, यानी कि 2 गुणा 2, ऐसे 2 के मल्टीप्लाई में 7 बार फैक्टर लिखने हैं। तो तब आंसर आएगा 2 की घात 7 का। तो ये देखिए मैंने 2 को 7 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया है, क्योंकि घातीय संकेतन से हटाने के लिए सबसे पहले घात के जितने मल्टीपल बाहर निकालने होते हैं उतने ही फैक्टर, उतने ही गुणनखंड बनाने होते हैं जितनी पावर है। तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो इसका आंसर आया 128, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से आप समझ चुके हैं कि घात क्या होती है और आधार क्या होता है। जो संख्या ऊपर लिखी जाती है वो घात होती है और जिसके ऊपर लिखी जाती है वो उसका आधार होती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या लिखा गया है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, यानी जो साइड होती है अगर उसका स्क्वायर निकालें, उसका वर्ग निकालें, यानी कि साइड की साइड में गुणा करें, भुजा की भुजा में गुणा करें, तो जो आएगा वो उस वर्गाकार का क्षेत्रफल होगा। तो बस हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है और आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे वर्गाकार का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा दी गई है 5, तो हम कर देंगे 5 का वर्ग। ये हमने 5 का वर्ग लिख दिया है। अब हमें घातीय संकेतन में ही बताना है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर घातीय संकेतन ना कहता तो इसका क्षेत्रफल होता 25, क्योंकि 5 गुणा 5 25। तो अब हमें घातीय संकेतन में लिखना है, तो इसका आंसर यही रहेगा। यूनिट लगा देंगे वर्ग मीटर। ठीक है, वर्गाकार क्षेत्रफल की यूनिट होती है वर्ग मीटर। तो इसका आंसर आ गया है 5 का वर्ग, 5 स्क्वायर वर्ग मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से वर्गाकार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5
सरल कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करने हैं। कुछ पार्ट प्रश्न नंबर 5 के दिए गए हैं जिन्हें घातीय रूप से हटाकर हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर दिया गया है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 4 है तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई में बाहर निकालेंगे। 4 बार 2 के गुणनखंड होंगे और 3 की पावर 2 है तो 3 के 2 बार। अब 2 की घात 4 थी तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 3 तिया 9 और अब हो जाएगा 16 नमा 144। ठीक है, इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। माइनस के 2 की पावर 3 गुणा माइनस के 10 की पावर 3। तो माइनस 2 की पावर 3 है और माइनस 10 की पावर 3 है। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होगा, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर ये फॉर्मूला है कि अगर घात सेम हो तो आधार की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा माइनस के 2 गुणा माइनस के 10 की पावर 3। दोनों को मल्टीप्लाई में लिख के एक ही बार इनकी पावर लिख देंगे। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 10 दूनी 20 की पावर 3। तो 20 गुणा 20 गुणा 20। 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 3 0। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 8000। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2 की पावर 3 है तो 3 बार पहले 2 को खोल लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2। 10 की पावर 3 है तो 10 को 3 बार गुणा में खोल लेंगे। माइनस के 10 गुणा माइनस के 10 गुणा माइनस के 10। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। माइनस क्या आएगा क्योंकि 3 है पावर 10 250 और 100 2 1000। ये भी माइनस में आएगा क्योंकि पावर विषम है 3 है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 1000 अठे 8000। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सही ये है कि आप फॉर्मूला लगा कर करें कि अगर m की पावर n गुणा n की पावर m हो, यानी कि घात सेम हो आधार अलग अलग हो, तो वो m इंटू m की पावर हो जाए m इंटू n की पावर m, यानी कि आधार की गुणा हो जाएगी और घात एक बार लिखी जाएगी। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या दिया गया है। 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ज्ञात करके इसे 5 की घात में लिखना है। तो इसके फैक्टर करने होंगे, जैसे हम ले से लेते हैं मैं से लेते हैं उसके गुणनखंड करते हैं। तो हमें 15625 के गुणनखंड करने होंगे और वो गुणनखंड 5 से होने चाहिए। ठीक है, 5 से ही ये डिवाइड होगा, 5 का ही डिविजिबल है तो 5 की घात में इसे लिखना है, क्योंकि जिसकी घात में लिखा जाता है, जिसके ऊपर घात लगती है उसे आधार कहते हैं और इसने आधार हमें 5 दिया है। तो 15625 के फैक्टर कर लेते हैं। इसे 5 से डिवाइड करेंगे। ये हो गया 3 पंजे 5 दिया 15, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5, 1 बचेगा 12 बन जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और ये 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर 5 के जो फैक्टर हैं यानी 5 जो रिपीट है वो 6 बार है। ठीक है, इसके 6 फैक्टर लिख लेंगे और घातीय संकेतन में दिखाने के लिए ये लिखा जाएगा 5 की पावर 6, यानी कि 5 की घात 6। तो इसे ही क्या कहते हैं, घातीय संकेतन कहते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको फैक्टर आने चाहिए। अगर फैक्टर आते हैं तो आप आसानी से घात के रूप में लिख सकते हैं। घात के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले फैक्टर ही करने होते हैं। तो ये इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। आई होप कि आपको इजीली ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर समझ आया है
तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब आगे देख लेते हैं एक्सरसाइज 2B का सॉल्यूशन। ये भी बड़ी आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। एक ही वीडियो में आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए, पहला ही जो एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन दिया गया है वो है सिंप्लीफाई करना। ये भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर फॉर्मूले के आधार पर इन्हें सोल्व करेंगे। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी। पहला तरीका तो आसान है कि जितनी बार घात है उतनी बार गुणा में बाहर निकाल कर उनकी आपस में गुणा कर दें। बाकी दूसरा यह है कि फॉर्मूला लगाएं, उसके अकॉर्डिंग फिर सोल्व करें। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये दिया गया है 3 की पावर 7। तो पहला तो रूल ये है कि आप पहले वाला जो नंबर है उसकी जितनी घात है उसे उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखें। फिर दूसरा जो नंबर है उसकी जितनी घात है उसे भी उतनी बार मल्टीप्लाई में लिखें। और लिखने के बाद अब इन सब की मल्टीप्लाई करते चले जाएं। जैसे 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 243, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते चले जाएं। तो ये थोड़ा हार्ड पड़ सकता है, लेकिन अगर इसमें फॉर्मूला लगाएं तो ये काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। फॉर्मूला कैसे लगेगा? देखिए, फॉर्मूला घात सेम होने का भी फॉर्मूला होता है, आधार सेम होने का भी फॉर्मूला होता है। मल्टीप्लाई में जब आधार सेम होते हैं तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, और डिवाइड में जब आधार सेम होते हैं उसका फॉर्मूला और होता है। तो मैं करा रही हूँ आपको वही सेकंड रूल कि जिसमें फॉर्मूला लगता है। देखिए, इस तरीके से हमने लिख कर काउंट करके घात 15 लिख दी है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ घातीय रूप में लिखना था सिंप्लीफाई करने के लिए, इसका आंसर नहीं देना था। अब इस घात को हम डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं बिना मल्टीपल निकाले? तो फॉर्मूला होता है कि अगर m की पावर n इंटू m की पावर t है, मैंने मान लिया है कि m कोई संख्या है जिसकी घात n है, n भी कोई संख्या है, और वही m संख्या दूसरी बार मल्टीप्लाई में और अब की बार उसकी घात t है, तो उसका सॉल्यूशन ये होगा कि उन दोनों की घात ऐड हो जाएंगी m की पावर n प्लस t। तो यहाँ पर देखिए 3 2 बार रिपीट है और मल्टीप्लाई में है, घात अलग अलग हैं, आधार एक ही है दोनों का 3। तो 3 को एक बार लिखेंगे और दोनों घातों को जोड़ देंगे, 7 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 15। तो देखिए, इस तरीके से आसानी से सॉल्यूशन डायरेक्ट हो जाता है। याद रखना है कि आधार सेम होना चाहिए और दोनों मल्टीप्लाई में होने चाहिए, घातें तभी ऐड होंगी। ठीक है, जब दोनों मल्टीप्लाई में दी गई संख्याएं समान होंगी और गुणा में होंगी तो उनकी घातें ऐड हो जाएंगी। और अगर घातें अलग अलग होंगी, आधार सेम होंगे, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड होगा। इस तरीके से देखिए, m की पावर n डिवाइड m की पावर t। अगर इस तरीके से है कि आधार सेम है, घातें अलग हैं लेकिन डिवाइड में है, तो फिर क्या होगा? उनकी घात घटेंगी, वो हो जाएगा n माइनस t। अगर यहाँ पर 3 की पावर 7 3 की पावर 8 में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता तो ये 7 माइनस 8 हो जाता। जो अब 7 प्लस 8 किया है ये 7 माइनस 8 हो जाता। तो ये 2 सूत्र आपके सामने है। तीसरा ये है कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। चाहे 100 की पावर 0 हो वो भी 1, 6 की पावर 0 हो वो भी 1, 8 की पावर 0 हो वो भी 1। आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो फॉर्मूले आपको पता चलते चले जाएंगे। क्वेश्चन कीजिए, उनमें जो जो फॉर्मूले यूज़ होते रहेंगे वो मैं साइड में लिखती चली जाऊंगी, आप भी उनको नोट कर लेना। तो ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें सबके आधार सेम है, तीनों में 6 6 6 हैं, घातें अलग अलग हैं। तो जो गुणा थी उनकी घातों को जोड़ दिया, भाग की घात को भी एज इट इज रखा, गुणा वाली की घातें जोड़ी, 4 प्लस 2 तो 6 आया। अब भाग आ गई है, 6 की पावर 6 भाग 6 की पावर 5, आधार सेम है और भाग है तो घात माइनस हो जाएंगी। तो इसे लिख देंगे 6 की पावर 6 माइनस 5, यानी कि 6 की पावर 1, जिसका आंसर आएगा 6। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि गुणा वाले संख्याओं की घातों को ऐड करना है और भाग वाली संख्या की घात को घटाना है।
ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आगे, जिसकी पावर 0 होगी वो भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने गुणा वाली घातों को ऐड किया है, भाग वाली घात को एडिटिव रखा है। चाहें तो आप इसी के साथ घटा के चलें, -8 डायरेक्ट रखते चले जाएं, एक ही बार में सोल्व कर लें, या फिर इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। तो गुणा वाली घातों को जोड़ा और उसमें से भाग वाली घात को घटा दिया। तो यहाँ पर आया है 5 की पावर 5। ठीक है, तो ये देखिए कितने आसान तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन हो रहा है। फॉर्मूले की सहायता से, सूत्र की मदद से किस तरीके से आसानी से सॉल्यूशन हो रहा है, इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए डायरेक्ट देखते हैं कि एक ही बार में कौन सी घातें जोड़नी है और कौन सी घातें घटानी है। जब सारी संख्याएं सेम होती हैं और गुणा भाग में होती हैं तो उन्हें आधार को एक ही बार लिख लेते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है 4th, ये कॉमन लेने वाला क्वेश्चन है। देखिए प्लस के साइड 2 गुणा 5 की पावर 2 है लेफ्ट साइड, और राइट साइड है 5 गुणा 2 की पावर 5। इनमें देखते हैं वो वेनिस्ट, 2 भी दोनों में है और 5 भी दोनों में है, तो इसे हम कोष्ठ के बाहर ले लेंगे। ठीक है, पहले वाले में से 2 बाहर जाएगा और 5 बाहर जाएगा, तो 1 5 बचेगा, क्योंकि 1 5 तो चला गया। देखिए 2 और 5 बाहर लिया था, कॉमन वेनिस्ट कहते हैं। तो अंदर लेफ्ट साइड में से 1 5 बचा और राइट साइड में से 2 की पावर 4 बचा, क्योंकि 5 तो बाहर चला गया और 2 की पावर 5 में से एक 2 बाहर चला गया। अब बाहर हो गया 5 दूनी 10, अंदर 5 एजेटिव रहा, 2 की पावर 4 को खोला तो वो आया 16, और 5 + 16 करके आया 21, उसकी गुणा की 10 में तो वो आ गया 210। इस तरीके से कॉमन लेकर इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देख लेते हैं 5th क्वेश्चन। 2/3 की पावर 2 गुणा 2/3 की पावर 3। आधार सेम है और गुणा है तो घातें ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 5। किसके अकॉर्डिंग? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कि अगर m की पावर n गुणा m की पावर t हो तो वो हो जाता है m की पावर n + t, यानी कि उस संख्या को एक बार लिखकर जो आधार है घातों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 5। ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से फॉर्मूला साइड में लिखेंगे तो सवाल ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देख लेते हैं 6 क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ये है 4/9 की पावर 3 गुणा 4/9 की पावर 4 भाग 4/9 की पावर 5। तो देखिए 3 और 4 तो ऐड होंगे क्योंकि दोनों गुणा में है, और 4/9 की पावर 5 की घात माइनस होगी, तो 4/9 की पावर ये हो गया है 7 भाग 4/9 की पावर 5। अब लिखा जाएगा 4/9 की पावर 7 - 5। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से कि m की पावर n भाग m की पावर t बराबर m की पावर n - t। ठीक है, इस तरीके से करना है। फॉर्मूला आपको साथ साथ लिखना है। अब इसे लिखेंगे 4/9 की पावर 7 - 5, तो ये हो गया 4/9 की पावर 2। यही आंसर है। तो ये ध्यान रखना है, एक तो घात में आपको माइनस का ध्यान रखना है कि अगर माइनस हो तो आंसर माइनस में कब आएगा? अगर घात विषम होगी, यानी कि 2 से ना कटने वाली होगी तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर 2 से कटने वाली होगी तो आंसर प्लस में आएगा। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है। क्या इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है? इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है 15 की पावर 8 15 की पावर 12 भाग 15 की पावर 20। तो आप चाहें तो इसे डायरेक्ट एक बार में ही 15 लिखकर
इसे लिख दे 15 की पावर 8 + 12 - 20। या फिर जैसे पहले करते आ रहे हैं कि पहले गुणा वाली घात को जोड़ें, बाद में भाग वाली घात को घटाएं, इस तरीके से कर लें या डायरेक्ट कर लें, दोनों तरीके से आंसर सही होगा। देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ -20। दो घातों को जोड़ दिया और एक को घटा दिया क्योंकि वो भाग में थी। तो 15 की पावर 8 + 12 हो गए 20, ये -20 और 20 में से 20 गया, ये बचेगा 0। तो आपको एक फॉर्मूला याद है मैंने क्या बताया था कि अगर किसी संख्या की पावर 0 होती है, घात 0 होती है, तो उसका आंसर होता है 1। किसी भी संख्या की घात जब भी 0 आएगी उसका आंसर होगा 1। ये ऑप्शनल में कई बार पूछा जा चुका है, क्लास 8 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेहद इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। 25 की पावर 3 × 25 की पावर 7 भाग 25 की पावर 10। तो ये लिखा जाएगा 25 की पावर 3 + 7 - 10। ठीक है, 7 3 10, 10 - 10, तो ये भी 0 आएगा, ये भी आ जाएगा 25 की पावर 0। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी इनको किया जा सकता है, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप जब सॉल्यूशन करते जाएं तो बराबर में साइड में साथ साथ वो फॉर्मूले भी लिखते जाएं जो गुणनफल, घातीय गुणनफल और भाग में यूज़ होते हैं। m की पावर n गुणा n की पावर m = इस तरीके वाले सारे फॉर्मूले अगर साइड में लिखते जाएं जैसे मैंने पहले लिखवाए हैं तो ये ठीक रहता है। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट क्या दिया गया है। थर्ड पार्ट दिया गया है 1/2 की पावर 6 गुणा 1/2 की पावर 3 भाग 1/2 की पावर 8। तो इसे लिख लेंगे 1/2 की पावर 6 + 3 - 8। ठीक है, अब 6 3 होते हैं 9, 9 में से 8 को घटाना है तो इसका आंसर 1/2 ही आ जाएगा, क्योंकि 1/2 की पावर 1 का मतलब होता है 1/2। तो इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर आपके 3 फॉर्मूले यूज़ हो चुके हैं। पहला, गुणा वाला के घातें जुड़ती हैं अगर आधार सेम हो। दूसरा, भाग वाला के घातें घटती हैं अगर आधार सेम हो और भाग हो। तीसरा, पावर 0 वाला। और एक चौथा और था जिसमें हमने उभयनिष्ठ लिया था कॉमन, उसके जैसा क्वेश्चन आगे भी आएगा, वो भी आपको ध्यान से देखना है। तो ये देखिए घातें ऐड की, 6 और 2 हो गया 8, 8 - 5, 3/4 की पावर 3। अगर इसे घात से हटाकर लिखे तो 3 × 9 होती है 27, 4 × 16, 16 × 64। इसका आंसर आ जाएगा 27/64। वैसे इतना भी ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है, मान ज्ञात करना है। -1 की पावर 3 गुणा -1 की पावर 2 गुणा -1 की पावर 15। अब यहाँ पर रूल फॉलो करना है आपको, वो सम विषम वाला। अगर घात सम होगी -1 का आंसर +1 आएगा, और अगर -1 की घात विषम होगी तो आंसर -1 आएगा। जब हमने -1 की सारी घातों को ऐड किया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थी और आधार सेम था, तो वो 20 आया, जो कि एक सम संख्या है, 2 से डिवाइड होने वाली है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा +1। अगर यहाँ पर 21, 23 या 11 कुछ ऐसा आता तो -1 का आंसर -1 ही होता, यानी कि माइनस में ही आंसर आता। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। -1 की पावर 49 -1 की पावर 25। तो आधार सेम है और डिवाइड है, तो क्या होगा, घातें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस हो जाएंगी। तो -1 की पावर 49 में से 25 को घटाना है, कितना आएगा, ये आएगा 24। तो इसका आंसर है 24। तो सम घात है, 2 से डिवाइड होने वाली है, तो माइनस में ही आंसर आएगा। तो 1 का 24 बार
फैक्टर अगर हम बाहर निकालें तो एक ही आता है, और 24 घात होने की वजह से ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें 2 रूल लगाने। एक तो गुणा भाग वाला, गुणा है तो घातें ऐड, और भाग है तो घातें माइनस होंगी। बाकी सम विषम देख कर प्लस माइनस का अंदाज़ा लगाना है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। 3 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 7 भाग 3 की पावर 25। तो जो गुणा में थी उन्हें ऐड किया, 12 और 7 हो गया 19, और जो भाग में थी उसे घटा दिया -25। एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होने वाला है, न्यू फॉर्मूला है। 25 में से 19 जाएंगे तो बचेंगे -6। याद रखना, जब भी किसी की पावर माइनस में होगी तो उसे 1 के बटे में लिखा जाएगा और वो प्लस की हो जाएगी। तो ये था 3 की पावर -6, मैंने इसे बटे में लिखा, तो ये हो गया 1 बटे 3 की पावर 6। किस फॉर्मूले से? m की पावर -n इज इक्वल टू 1 बटे m की पावर n। याद रखना कि जब भी किसी की पावर माइनस होगी किसी संख्या की, तो उसे 1 के बटे में लिखने से पावर प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर जो जो सूत्र यूज़ हुए हैं उन्हें आपको चैप्टर करने से पहले नोट कर लेना है और फिर उनको अच्छे से याद करना है, तो इजीली आप इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। ये अभ्यास पुस्तिका में ही सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि 4 20 बार आया है, तो घात तो उसने लिख दी है 20, आधार क्या है 4, तो वो लिखना है 4 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर घातें सेम हो तो आधार की गुणा हो जाती है। आधार क्या है 8 और 7, तो ये हो जाएगा 8 सती 56। हम यहाँ देखिए 9 की पावर 12 है तो 5 की पावर भी 12, यहाँ पर आएगा 5। यहाँ पर देखिए आगे 3 की पावर, ये तो ध्यान रखना कि अलग अलग पावर अगर हो तो उसे कोष्ठ के बाहर एक बार लिख सकते हैं। 3 की पावर 8 की पावर 3, अगर इस तरीके से होता है तो इसका मतलब होता है गुणा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 24। क्या हो जाएगा 24। याद रखना, अगर एक पावर कोष्ठ के अंदर है और एक पावर कोष्ठ के बाहर है तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3, 3 पंजे भी 15 होता है और 5 तिया भी 15 होता है। इस तरीके से आसानी से आप इतना ब्लैंक्स को कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 से 9 तक सही विकल्प बताना है। तो देखिए घात सेम है, आधार की गुणा कर दें बस और घात को एक बार लिख दें। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और 5 5 ही रहेगा, तो 40 की पावर 5। यहाँ पर देखिए आधार सेम है तो घातें माइनस होंगी क्योंकि भाग में दी गई हैं, और नीचे वाले में इसमें तो -3 है और -3 की पावर 4 है, -3 की पावर 2 है। चलिए इसे नोटबुक पर सोल्व करते हैं। दोनों क्वेश्चन को, 8वें और 9वें क्वेश्चन को नोटबुक पर सोल्व करते हैं। तो ये 8वां क्वेश्चन है, 3 की पावर 4 भाग 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा -3 की पावर 4 - 2। तो 4 में से 2 गए, 2 आ गया, यानी कि -3 गुणा -3, माइनस माइनस हुआ प्लस, और 3 तिया 9, तो ये इसका आंसर आ गया है। अब देख लेते हैं 9 क्वेश्चन। ये अगर आपको पीछे अच्छे से समझ में नहीं आया तो अब देखिए, प्लस के लेफ़्ट साइड भी 4 है और राइट साइड भी 4 है, दोनों साइड 5 है। तो मैंने क्या किया, 4 और 5 कॉमन ले लिया, तो लेफ़्ट साइड में सिर्फ 5 बचा और राइट साइड में सिर्फ 4 बचा। वो आप देख सकते हैं कि क्यों बचा। 4 पंजे 20 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, और यहाँ पर कोष्ठ का मतलब होता है गुणा, 20 नमा 180। ठीक है, ये देखना है आपको, बाकी इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ सोल्व करने पर पता चलता है कि 8 का ऑप्शन नंबर 3 सही है और क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। आई होप कि आपको अच्छे से ये दोनों एक्सरसाइज समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आप इसी तरीके से
स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट मैथमेटिक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।